हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिएक्शन से स्टार्ट होगा। एक रिएक्शन कन्वर्जन रिएक्शन होगी जिसमें हम कहते हैं कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है मैनोज में। ग्लूकोज और मैनोज दोनों ही एपिमर होते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर एक बार लिखते हैं ग्लूकोज और मैनोज का, या रिएक्शन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, वहां पर हमको दोनों ही स्ट्रक्चर मिल जाएंगे ग्लूकोज और मैनोज का। फिर हम एपिमर का जिक्र करेंगे। एपिमर होती क्या चीज है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास बड़े सिंपल वे में होगा। OH OH H OH और CHO और H और OH H। अगर ये OH इस साइड में आ जाए तो वो मैनोज का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैनोज को ग्लूकोज से मैनोज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं। हम सभी जानते हैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होगी तो सिंपल जो एक ग्रुप होगा, एक टर्मिनल होगा, एल्डिहाइड होगा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड में हमारे पास यहां पर एसिड से रिएक्शन करने के बाद हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमको एसिड मिलता है HOH HH। इसकी रिएक्शन हम पिरिडीन से करते हैं। पिरिडीन से क्या होगा, OH हमको मिलता है COOH। तो जो OH हमारे पास सेकंड पोजीशन में राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। OH OH H H CH2OH। देन नेक्स्ट रिएक्शन बड़ी सिंपल है। इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर माइनस वाटर, और वाटर किस पोजीशन से होता है, एसिड यहां से। और सो हमारे पास फिर वही क्वेश्चन आता है कि एसिड रिमूवल ऑफ वाटर होगा जब यहां से इस एसिड और OH से, तो ये OH यहां वाला क्यों नहीं यूज हो रहा। C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 CH2OH OH और ऑक्सीजन, और यहां से हमारे पास ये ऐसे बन गया OH OH H H H। देन रिंग ओपन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम Hg अमलगम वाटर। रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड बनता है CHO, और हमारे पास मैनोज बन जाता है। यहां पर मैनोज कैसे रहेगा, HH, ये H था, ये OH था, OH हमारा लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ये हमारे पास मैनोज बन गया। यहां से बड़ी सिंपल सी कन्वर्जन है, वही हमने ऑलरेडी सारी रिएक्शन पढ़ी हुई हैं। तो उन्हीं रिएक्शन से हमने बोला कि ग्लूकोज को मैनोज से कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन आ रहा था कि हमने एक एपिमर का जिक्र किया था। एपिमर क्या होता है, वो पोजीशन जिस पोजीशन पर, जैसे हमने कहा ग्लूकोज और मैनोज आर C2 एपिमर। C2 मतलब सेकंड नंबर कार्बन की पोजीशन पर अगर H और OH की पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब OH यहां पर राइट साइड में है, अगले में लेफ्ट साइड में हो जाए, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम, तो वो पोजीशन हमारे पास एपिमेरिक पोजीशन होगी। और उस पोजीशन को हम बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपिमर। मतलब C2 पोजीशन पे OH की पोजीशन डिफरेंट रहेगी, अलग अलग साइड में रहेगी, अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करता हूं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज,
आर द जो ये होंगे ये C4 एपिमर होंगे। मतलब फोर्थ पोजीशन पे 1 2 1 2 3 4 4 पोजीशन पे अगर जो OH मेरा दूसरी साइड में आ जाएगा, इस साइड में OH आ जाएगा और यहां पर H रहेगा, यहां पर H रहेगा और इस साइड में OH आ गया तो वो मेरा गलैक्टोज बन जाएगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर याद रखने के लिए हमको एपिमेरिक पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कि अगर मैंने बोला कि मैनोज का स्ट्रक्चर सपोज मैं कहता हूं मेरे को नहीं आता, बट मैं कहता हूं मेरे को यह पता है कि ग्लूकोज और मैनोज आर द C2 एपिमर, मतलब C2 सेकंड पोजीशन पे आपको OH की पोजीशन अलग करनी है और मैनोज बन जाएगा। सेम इसी तरह ग्लैक्टोज अगर जो C4 एपिमर हुआ तो फोर्थ पोजीशन पे OH की पोजीशन अलग अलग कर देते हैं, मतलब OH हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, H राइट साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास ग्लैक्टोज बन जाता है। तो यहां पर ये रिएक्शन हुई हमारे पास ग्लूकोज को मैनोज में कन्वर्ट करना और हमारे पास एपिमेरिक पोजीशन भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 नंबर कार्बन का रहेगा एग्जांपल 1 2 3। ये यहां पर डैश लाइन रहेगी, ये सॉलिड लाइन रहेगी। सॉलिड लाइन का मतलब क्या होगा, टुवर्ड अस, ये हमारी तरफ रहेगा, और जो डैश लाइन है ये अवे फ्रॉम अस, ये बैक साइड में रहेगा, मतलब ये बोर्ड से आपकी तरफ रहेगा और ये जो डैश लाइन होगी वो बोर्ड के बैक साइड में रहेगी। अगर मैं इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करता हूं तो यहां पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिखता हूं। एक हमारे पास होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल, एक होता है मेरे पास कैपिटल डी और कैपिटल एल। हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है कि अरेंजमेंट ऑफ द एटम अराउंड द स्पेस, स्पेस में उन एटम्स की पोजीशन क्या रहेगी वो हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहती है। और जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है कि रिलेटिव, जैसे हमने बोला कि एज नेम इंडिकेट कि रिलेटिव पोजीशन रहेगा वही कि अरेंजमेंट ऑफ द एटम अराउंड द स्पेस, किसके रिलेटिव टू अदर एटम और अदर एटम इन एडजेसेंट मॉलिक्यूल, कि जो साथ में मॉलिक्यूल रहेगा या अपने मॉलिक्यूल के साथ उन एटम्स की क्या पोजीशन रहेगी वो हमारे पास रिलेटिव अरेंजमेंट होती है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पहले डेवलप नहीं हुई थी, डिस्कवर नहीं हुई थी, तो वहां पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रही थी। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम यहां पर क्या बात करते हैं, अगर OH ये राइट साइड में हुआ, राइट साइड में हुआ तो ये हमारे पास डी कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। अगर OH लेफ्ट साइड में हुआ तो ये L कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। अब D और L, कैपिटल D और कैपिटल L, तो हमको पता लग गया कि OH की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ, आइदर वो लेफ्ट साइड में होगा तो L और राइट साइड में होगा तो D, और स्मॉल d और स्मॉल l हमारे पास क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी मींस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो यहां पर कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों ही हमारे पास अलग अलग रहता है। कैपिटल डी इंडिकेट करता है कि OH अगर जो राइट साइड में होगा, अगर जो लेफ्ट साइड में हुआ तो कैपिटल L। तो यहां पर हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। सेम ऐसे ही हम बात करते हैं, हमारे पास हायर नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का लिया, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल यूज हो रहा है वो ग्लूकोज का यूज हो रहा है। तो मैं ग्लूकोज की बात करता हूं यहां पर। तो
तो ग्लूकोज में हमारे पास कुछ इस तरह की ग्रुप्स की ओरिएंटेशन रहेगी, एटम की ओरिएंटेशन रहेगी। यहां पर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, इस कार्बन पे जो OH होंगे, तो इस कार्बन की बात करता हूं, इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन बोलते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन। तो ये आइडेंटिफाई करता है हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा या एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर जो यहां पर OH हमारा राइट साइड में हुआ तो डी, यहां पर डी लिखा है हमने। अगर जो ये लेफ्ट साइड में हुआ तो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां पर हमारे पास डी और एल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसी में एक छोटा सा एग्जांपल और लिखते हैं। CHO OH OH CH2OH और CH2OH इसमें भी लगा देते हैं। CH2OH यहां पर लगा दिया, OH और H और OH और H। एक पोजीशन कॉमन रहेगी कि या तो OH सेम साइड में होगा या फिर हमारे पास अलग अलग साइड में होगा। सिर्फ यही हमारे पास डिफरेंस रहेगा कि OH अगर जो सेम साइड हुआ और OH अगर डिफरेंट साइड हुआ। अगर जो सेम साइड हुआ तो हम इसको बोलते हैं एरिथ्रो आइसोमर। अगर जो वो डिफरेंट साइड हुआ तो थ्रियो आइसोमर। सो आगे जो इसका नाम होगा तो आगे इसका नाम आ जाता है। सो हमारे पास दो आइसोमर बन जाते हैं, या तो OH दोनों सेम साइड में होंगे तो एरिथ्रो आइसोमर बनेगा। दो डायस्टीरियोमर बन गए, डायस्टीरियोमर। तो ये डायस्टीरियोमर थे। डायस्टीरियोमर में हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं कि अगर जो मैं इसमें चेंज कर देता हूं सेम ऐसे ही कि एक तरफ Br हो गया और एक Br मेरे पास अलग हो गया। सो इसमें भी हमारे पास दोनों ही बल्कि ग्रुप होंगे, सेम साइड में होंगे तो एरिथ्रो, अगर जो दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो थ्रियोज, या आप सिंपली बोल सकते हो H। बट मेनली हम देखते हैं OH से। OH अगर जो सेम साइड में हुआ तो एरिथ्रो, अदरवाइज हमारे पास थ्रियो। तो यहां पर हमारे पास एरिथ्रो, थ्रियो और D और L और पेनल्टीमेट कार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं एपिमर, ये सारे टॉपिक हमारे पास क्लियर हो जाते हैं। बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन हमारे पास क्या रहेगी? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं ग्लूकोज का। तो बड़ा सिंपल सा ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब लिमिटेशन की बात करिए तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो तभी हमारे पास लिमिटेशन एक वर्ड आया। सो हम वो लिमिटेशन देखते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोज की जब रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ की जाती है NaHSO3 के साथ, तो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता। सो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होगी तो नो एडिशन प्रोडक्ट, नो एडिशन प्रोडक्ट, कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता। मींस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप जब इससे रिएक्शन होती है, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन होगी एल्डिहाइड ग्रुप की, तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है कि किसी एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करना है किसी कंपाउंड में, तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो। एडिशन प्रोडक्ट बनेगा 101% बनता है अगर जो एल्डिहाइड ग्रुप उसमें होगा। तो ये एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है। बट ग्लूकोज कभी भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, मतलब कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनता। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि उसमें में भी शायद एल्डिहाइड ग्रुप ना हो। अब ओपन चेन में अगर जो रिएक्शन नहीं हो रही है, मींस कि ये क्या कहता है कि एल्डिहाइड ग्रुप
नहीं होगा। हम तो कंफर्म करके आए थे, वो भी हम देखेंगे कि हम अब क्यों बोल रहे हैं कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, बल्कि एल्डिहाइड ग्रुप की हमने रिएक्शन करी थी कि HCN के साथ, हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड की पढ़ी थी। बट कुछ रिएक्शंस या कुछ पॉइंट हम अभी पढ़ते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करेंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये लिमिटेशन है ओपन चेन स्ट्रक्चर की। देन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन प्रोसेस हो जाती है। बट ग्लूकोज में जो पेंटाएसीटेट है वो हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। और ये रिएक्शन हमने कहां पर देखी थी? एक डिग्रेडेशन में देखी थी। कौन सी? वुल्फ डिग्रेडेशन में पढ़ी थी। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर पेंटा एसीटेट कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 पांचों जगह एसीटेट बन जाता था, ये पेंटा एसीटेट होगा। पेंटा एसीटेट में हमारे पास क्या फ्री रह गया? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड की तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यही रहती है कि वो हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ रिएक्शन कर दे और रिमूव वाटर, और वाटर के बाद ऑक्साइड डेरिवेटिव बना दे। बट ऐसा पेंटा एसीटेट के साथ नहीं होता। पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होगा वो हाइड्रोक्साइलअमीन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन हमने पढ़ी है। फिर मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा उसमें ये सारी चीजें पॉइंट एक्सप्लेन होंगे जो हम यहां पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं। ग्लूकोज के दो फॉर्म रहते हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज। यहां पर ओपन चेन से हमको कोई अल्फा फॉर्म नहीं दिख रहा, कोई बीटा फॉर्म नहीं दिख रहा। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि डी और एल बन सकता है हमारे पास। डी कैसे रहेगा? अगर जो ये राइट साइड में रहेगा और एल लेफ्ट साइड में। बट हम अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा हमारे पास नहीं बनता। किससे? ओपन चेन से कभी भी हमारे पास अल्फा बीटा नहीं बन सकता। अल्फा बीटा ग्लूकोज, जब अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं बन रहा तो अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड भी नहीं बनेगा। किससे? ओपन चेन से। ये सारी प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो ओपन चेन से रिलेट करके करते हैं। तो ओपन चेन से अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं बनेगा, अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड नहीं बन रहा। अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड कैसे बनेगा? जब इसकी रिएक्शन हम मिथनॉल से करते थे, CH3OH, क्या होगा? H और OH, रिमूव ऑफ वाटर, वाटर निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद OCH3 बनता है और वो एक बार अल्फा पोजीशन पे रहेगा और एक बार बीटा पोजीशन पे रहेगा। जब अल्फा बीटा ही नहीं है तो अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड नहीं बन सकता। तीसरा नहीं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, म्यूटा रोटेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन होता है चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो रही है। यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा के केस में प्लस में 112 डिग्री रहेगी और ये टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज हो रहेगी विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये कितना रहेगा? प्लस 19 डिग्री में चेंज हो रही है वाया इक्विलिब्रियम मिक्सचर। किससे? अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन ओपन चेन में तो कहीं अल्फा बीटा था ही नहीं। जब अल्फा बीटा नहीं होगा तो अल्फा बीटा से म्यूटा रोटेशन भी नहीं होगी। तो ओपन चेन कभी भी म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो अल्फा बीटा जब नहीं बना तो म्यूटा रोटेशन भी नहीं एक्सप्लेन करता। 6 पॉइंट की हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूवी स्टडी। यूवी स्टडी बोलती है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। किसमें? ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। मींस ग्लूकोज में ओपन चेन प्रेजेंट ही नहीं है। ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज में ओपन चेन प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमारे पास, हमने तो एल्डिहाइड की बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी, वो रिएक्शन कैसे हुई जब एल्डिहाइड ग्रुप इन सभी फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ये ग्लूकोज की वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो एल्डिहाइड ग्रुप देता ही देता है। सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। इट मींस कि यहां पर किस चीज का डाउट हो रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप का डाउट हो रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। दूसरी रिएक्शन भी एल्डिहाइड ग्रुप की थी,
हाइड्रोक्सालामीन के साथ पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जब बन जाएगा तो वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। देन ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज में अल्फा बीटा ग्लूकोज बनते हैं। ओपन चेन कभी भी अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं बताती है, अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड भी नहीं बताएगी जब अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं बनता। अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं बनेगा तो फिनोमेना ऑफ म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन क्या था, अगेन मैं दोबारा डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज म्यूटर रोटेशन। वो फिनोमेना भी एक्सप्लेन नहीं होता किससे, ओपन चेन स्ट्रक्चर से। यूवी स्टडी ने बोल दिया कि उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। सो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है, ये सारे फैक्टर हमारे पास कहां से एक्सप्लेन होते हैं, तो ग्लूकोज की एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज का एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं ये सारे जो हमने माइनस वाले पॉइंट रखे थे, जो हमने ये पॉइंट जो हमने क्रॉस कर रखे हैं, मैं इनको रब करता हूं और यहां पर दो चीजें बनाता हूं मैं। एक तो रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं और रिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैं यहां पर एक छोटा सा ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाता हूं। एल्डिहाइड CH2OH OH OH H OH H OH H H। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर से मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं। कैसे बनाएंगे, हम यहां पर 6 पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और इस हाइड्रोजन का जो एक बॉन्ड था, मैं इस ऑक्सीजन का एक जो बॉन्ड था वो मैं यहां पर जोड़ देता हूं और H यहां पर लगा देता हूं। दोबारा देखिए कि यहां पर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा के मैंने सबसे ऊपर लगा दिया और इसको मैंने ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दिया। सिंपल इतना ही। सो मैं यहां पर बात करता हूं, ऑक्सीजन लगाता हूं और मैं इनको ऐसे ड्रॉ करता हूं। अब मैंने कहा कि एक बार H मेरे पास इस साइड, OH इस साइड हो सकता है और ये H इधर भी हो सकता है, या फिर मैं कहता हूं OH इधर हो सकता है, H उधर भी हो सकता है। दो हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूं OH, अगर जो देखो ये राइट साइड वाले मैं नीचे लिखूंगा। मैं फर्स्ट कार्बन यहां से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कार्बन पे OH मेरा राइट साइड में था तो मैंने यहां लिख दिया। लेफ्ट साइड में मेरा था जो, वो मैं ऊपर लिखूंगा H। अगेन सेकंड पे OH मेरा राइट साइड में था तो मैंने नीचे लिखा, H मैंने ऊपर लिखा। थर्ड पोजीशन पे H मेरा राइट साइड में था, OH मेरा लेफ्ट में था तो लेफ्ट वाले को मैंने ऊपर लिखा। फोर्थ पोजीशन पे मेरा OH, और ये पोजीशन जो हमारे पास फिफ्थ पोजीशन बच गई है, इसमें हमारे पास हमेशा CH2OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा। तो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, एक बार मैं दोबारा बनाता हूं इसको। बड़ा सिंपल सा था कि मेरे पास यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप था CHO और H यहां पे था। तो मैंने इसको कैसे किया कि मैंने यहां से H रब किया, कौन से पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे। यहां से आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाला है और मैंने यहां पर H लगा दिया। अब हमारे पास दो पोजीशन बन सकती है यहां पर, कैसे कि OH राइट साइड में होगा और H लेफ्ट साइड में होगा, या दूसरी पोजीशन क्या बन सकती है, H लेफ्ट साइड में होगा और OH राइट साइड में होगा। तो मैं यहां पर दोनों ही पोजीशन बना देता हूं। तो एक और रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं यहां पर। कैसे रहेगा ये, सेकंड पोजीशन क्या थी मेरी, OH अगर जो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में मतलब फर्स्ट पोजीशन पे OH, पोजीशन पे OH ये रहा। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। मैं इनको अलग करता हूं। सो जहां पर मेरा OH डाउन साइड में आया, ये मेरे पास अल्फा पोजीशन होती है।
अगर जो मेरा OH ऊपर की तरफ गया तो ये मेरे पास बीटा पोजीशन होती है, अल्फा बीटा। यहां से मेरे पास जो जो पॉइंट एक्सप्लेन हो रहे हैं मैं उनको अगेन दोबारा फिर टिक करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट मेरे पास एक्सप्लेन हो रहे हैं। अल्फा बीटा बन गया मेरे पास। सबसे पहले मैंने थर्ड पॉइंट को क्लिक किया कि अल्फा बीटा, अल्फा ग्लूकोज बन गया और बीटा ग्लूकोज बन गया, और ये ग्लूकोज की रिंग चेन, रिंग स्ट्रक्चर रहेगा। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर रहा है, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। सो हमारे पास अल्फा भी बन गया और बीटा भी बन गया। जब अल्फा बीटा बन रहा है तो अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड क्या रहेगा, जब ये मिथनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, मिथनॉल क्या हुआ CH3OH, रिएक्शन क्या होगी OH और H निकल गया तो OCH3, ये बन गया अल्फा ग्लूकोसाइड। अगर जो ये ऊपर की तरफ गया तो बीटा ग्लूकोसाइड। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट भी क्लियर होता है कि ग्लूकोज ने अल्फा बीटा दोनों ग्लूकोसाइड बना दिए। जब अल्फा बीटा मिल गया तो अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड भी मिल जाएगा। म्यूटर रोटेशन, अल्फा, अल्फा तो मिल गया, अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन लिख देते हैं 112 डिग्री। बीटा, बीटा की 19, ये होगी हमारे पास 19 डिग्री। अल्फा की रोटेशन, बीटा की रोटेशन। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहां गया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो हमारे पास ओपन चेन बनता है। अल्फा, अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो रहा है वाया ओपन चेन, ओपन चेन। तो इसको हम, ये हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगी म्यूटर रोटेशन। हालांकि एरो इस तरह नहीं रहेगा घुमावदार, वो तो मैंने वैसे ही लिखा है यहां पर, बट हमारे पास ये रहेगा। अल्फा हमारे पास बन गया 112 डिग्री, बीटा हमारे पास बन गया 19 डिग्री। ओपन चेन, ओपन चेन हमारे पास बनता है 52.7 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। सो चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन, म्यूटर रोटेशन भी हमारे पास हो गई। इसका मैकेनिज्म भी हम करेंगे, म्यूटर रोटेशन क्या होती है। अब ये भी एक्सप्लेन होने वाला हो गया हमारे पास, तो फिफ्थ पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया। देन सिक्स्थ की बात करते हैं। यूवी स्टडी, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं था रिंग स्ट्रक्चर में, तो कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो यूवी भी इसको सपोर्ट करती है, इस स्ट्रक्चर को यूवी भी सपोर्ट करती है। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए, अल्फा बीटा ग्लूकोज वाला, अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड वाला, म्यूटर रोटेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया और यूवी स्टडी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में कहीं भी मेरे को एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिख रहा। जब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड से कोई रिएक्शन करने वाला ग्रुप है ही नहीं। तो पहला भी मेरे पास क्लियर होता है कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करता। रिंग स्ट्रक्चर ने वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। यहां पर ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज में पेंटाएसिटेट, पेंटाएसिटेट कहां बनने वाला है, जहां जहां पर मैं सर्कल करूंगा, अंडरलाइन करते हैं 1 2 3 4 5, पांचों जगह OH थे, पांचों OH पर एसिटेट लग गया तो एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही नहीं, ना रिंग ओपन होने के चांस हो रहे हैं। तो हमारे पास हाइड्रोक्साइलामीन कभी भी पेंटा एसिटेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कभी भी हाइड्रोक्साइलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सारे पॉइंट हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दिए। तो हम यहां पर लिखते हैं रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर ने ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए जो ओपन चेन नहीं कर पाई थी। सो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 99.99 समथिंग परसेंट हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर रहता है। ओपन स्ट्रक्चर हमारे पास पॉइंट में रहेगा। ओपन स्ट्रक्चर इतना लेस अमाउंट में रहता है, फिर भी ओपन स्ट्रक्चर की हमने कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे कि ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्साइलामीन के साथ और फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है।
रिएक्शन विद HCN। तो इतना कम रिएक्शन हो, इतना कम अमाउंट में होने के बाद भी इतना हमको क्लियर रिएक्शन कैसे दिखा रहा है, इसका भी हम डाउट क्लियर करते हैं। ये क्यों हमको इतनी कम अमाउंट में इतनी ज्यादा रिएक्शन दिखा रहा है। सो हमारे पास यहां पर दो टॉपिक क्लियर होते हैं। वन इज लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन की लिमिटेशन क्या थी, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं देता, अल्फा बीटा ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट हो रहा था ओपन चेन में, ओपन चेन में अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड भी नहीं होगा, म्यूटोरोटेशन का फिनोमेना भी नहीं होगा, और यूवी स्टडी में एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। ये लिमिटेशन थी ओपन चेन की, बट ये सारी लिमिटेशन रिंग स्ट्रक्चर ने प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो वो हाइड्रोक्सिलामीन मतलब पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ग्लूकोज अल्फा बीटा फॉर्म में आ गया, रिंग स्ट्रक्चर में बनते ही अल्फा बीटा ग्लूकोसाइड भी बन जाएगा। म्यूटोरोटेशन अल्फा से बीटा में कन्वर्ट होना वाया इक्विलिब्रियम मिक्सचर वो भी हो जाएगा। यूवी स्टडी ने बोला एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर तो पहले ही बोल रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट रिंग स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दिए। तो हमको यहां से एक कंक्लूजन मिलता है कि ग्लूकोज हमेशा मोस्टली रिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, वो ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं ओपन चेन की बात करता हूं तो वो 0.001% समथिंग लाइक दैट इतना हमारे पास ओपन चेन में प्रेजेंट होगा, अदरवाइज मैक्सिमम हमारे पास रिंग फॉर्म में रहेगा। सो यहां पर हमारे पास आज के लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं। टॉपिक क्लियर हुए हैं, ये ऐसे टॉपिक भी हैं जो एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाने वाले बनते हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन और एक्सप्लेन द फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्लेन द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास एक ही टॉपिक से दोनों चीजें क्लियर हो जा रही हैं। फिर हमने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज भी हमारे पास क्लियर हो गया। फिर हमने बोला थ्रियोएरिथ्रोज आइसोमर भी हमारे पास क्लियर हो जाते हैं, और हमारे पास बाद में आता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज। ये सारे टॉपिक हमारे पास आज इस लेक्चर में फिनिश हो जाते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।